हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाइडमी रीडिफाइनिंग एजुकेशन। एग्रीकल्चर के वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। टेक्निक्स टू क्रिएट ट्रांसजेनिक क्रॉप्स। ट्रांसजेनिक क्रॉप्स करने के दो टेक्निक हैं, दो निंजा टेक्निक हैं। पहला है जीन जीन साइलेंसिंग, और दूसरा है साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। जीन साइलेंसिंग और साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी ट्रांसजेनिक क्रॉप्स क्रिएट करने के दो टेक्निक्स हैं, जीन साइलेंसिंग और cytoplasmic male sterility. Grafting and budding in fruit plants are not used for transgenic crop production but used ड्यूरिंग रेगुलर हॉर्टिकल्चरल प्रैक्टिसेस। क्या बात सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। ग्राफ्टिंग और बडिंग जो है ना, वो हम लोग ट्रांसजेनिक क्रॉप प्रोडक्शन के लिए यूज़ नहीं करते, ये यूज़ किया जाता है फॉर रेगुलर हॉर्टिकल्चरल प्रैक्टिसेस के लिए। कैन मेज बी यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च? क्या हम मेज को स्टार्च प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं? यस। कैन ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मेज बी अ फीड स्टॉक फॉर बायोडीजल? क्या जो ऑयल है वो मेज से जो ऑयल हम लोग निकालते हैं, क्या हम वो बायोडीजल में फीड स्टॉक की तरह यूज़ कर सकते हैं? यस। कैन अल्कोहल बेवरेजेस बी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग मेज? क्या हम लोग भुट्टा से मतलब मेज से अल्कोहल बेवरेजेस बना सकते हैं, दारू बना सकते हैं? यस। इज सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव सीड कॉस्ट इज़ वेरी लो in compared to the conventional method of cultivation. सो सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव में जो सीड कॉस्ट होता है ना, वो बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू जो कि आपका कन्वेंशनल मेथड होता है कल्टीवेशन का। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ट्रांसजेनिक क्रॉप्स क्रिएट करने के दो टेक्निक्स के नाम बताइए, जीन साइलेंसिंग और साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। ग्राफ्टिंग और बडिंग इन फ्रूट प्लांट्स आर नॉट यूज्ड फॉर ट्रांसजेनिक क्रॉप प्रोडक्शन बट यूज्ड ड्यूरिंग रेगुलर हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस। क्या ये बात सही है? यस। कैन मेज बी यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च? यस। कैन ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मेज बी अ फीड स्टॉक फॉर बायोडीजल? Yes. Can alcohol beverages be produced by using maize? Yes. In sustainable sugarcane initiative, seed cost is very low in this compared to the conventional method of cultivation. क्या ये बात सही है? Yes, true. In sustainable sugarcane initiative, drip irrigation can be practiced very effectively. जो सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव है ना, उसमें क्या हम लोग ड्रिप इरिगेशन को इफेक्टिवली प्रैक्टिस कर सकते हैं? येस, वी कैन इफेक्टिवली प्रैक्टिस इन सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव। सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव में द स्कोप ऑफ इंटर क्रॉपिंग इज मोर कंपेयर टू द कन्वेंशनल मेथड ऑफ कल्टिवेशन। जो इंटर क्रॉपिंग करने का जो स्कोप है ना, वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जो कोई भी कन्वेंशनल मेथड ऑफ कल्टिवेशन का है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। In sustainable sugarcane initiative, NPK fertilizers can be applied at the rate of sugarcane sustainable sugarcane initiative जो है, उसमें हम लोग NPK fertilizers मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, इसको किस किस क्वांटिटी में हम लोग डालते हैं पर हेक्टेयर? ये 100 किस रेट पे डालते हैं? सो मतलब 112 kg और 112 kg रेट ऑफ 112 kg, 25 kg और 48 kg, 112, 25 एंड 48। सो 112 kg, 25 और 48। 112 सबसे बड़ा, फिर बीच में आ जाएगा आपका जो बीच वाला है वो 48 में आ जाएगा, ठीक है, और सबसे छोटा आएगा 25। सो सबसे ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन होता है, फिर उसके बाद फॉस्फोरस, फिर उसके बाद पोटेशियम होता है, फिर फॉस्फोरस होता है। लेकिन जो ऑर्डर है वो आपको NPK याद रखना है। सो NPK मतलब 112, फिर 25 28, 112 25 28 48, 112 25 और 48, 112 25 48 पर हेक्टेयर हम लोग डालते हैं सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव में। ट्रांसजेनिक क्रॉप्स क्रिएट करने के दो टेक्निक्स के नाम बताइए, जीन स्लाइसिंग और साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। ग्राफ्टिंग और बडिंग इन फ्रूट प्लांट्स आर नॉट यूज्ड फॉर ट्रांसजेनिक क्रॉप प्रोडक्शन बट यूज्ड ड्यूरिंग रेगुलर हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। प्रोग्राम या प्रोजेक्ट के नाम बताऊंगा, आपको बताना है कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है। ड्रॉट प्रोन एरिया, ये जाता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में। ड्राउट प्रोन एरिया, ड्रॉट मतलब सुखाड़, तो ड्रॉट प्रोन एरिया जो है, ये एक प्रोग्राम जो है, ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर जाता है? ये जाता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। डेजर्ट डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, डेजर्ट डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ये भी जाता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में। और नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर रेनफेड एरियाज, नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट फॉर प्रोजेक्ट, नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर रेनफेड एरियाज, ये जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में। नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर रेनफेड एरियाज, ये जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में। ड्रॉट प्रोन एरिया, ये जाता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में।
डेजर्ट डेवलपमेंट एनवायरनमेंट ये जाता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में। नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर रेनफेड एरियाज ये जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में। टेक्निक्स टू क्रिएट द ट्रांसजेनिक क्रॉप्स, जीन साइलेंसिंग और साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। Grafting and budding in the fruit plants are not used for transgenic crop production but used during the regular horticulture practices. This statement is true or false? True. Can maize be used for production of starch? Yes. Can oil extracted from the maize be a feedstock for biodiesel? Yes. Can alcoholic beverages be produced by using the maize? Yes. A sustainable sugarcane initiative seed cost is very low in this compared to the conventional method of cultivation. True or false? True. इन सस्टेनेबल शुगर कैन इनिशिएटिव ड्रिप इरीगेशन को हम लोग इफेक्टिवली प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्या बात सही है? यस, ट्रू। इन सस्टेनेबल शुगर कैन इनिशिएटिव द स्कोप ऑफ इंटरक्रॉपिंग इज मोर कंपेयर टू द कन्वेंशनल मेथड ऑफ कल्टिवेशन। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। In sustainable sugarcane initiative, NPK fertilizers can be applied at the rate of 112 kg, 25 kg, 48 kg per hectare respectively. True or false? True. ड्रॉन प्रोट एरिया कौन सा मिनिस्ट्री के अंदर जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। डेजर्ट डेवलपमेंट एनवायरनमेंट ये किस में जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में। नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर रेनफेड एरियाज ये किस में जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।